Assalamualaikum class all. I hope you are all well. Today our topic is अल्लाह पर ईमान. ओके, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है और इसकी अहमियत क्या है. ओके, ओपन बुक पेज नंबर 1 एंड चैप्टर 1. ओके, you must have a pencil in your hand. ओके, let's start reading. हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, ना सिर्फ हमें बल्कि इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान और जानदार को पैदा करने वाला और जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है. ठीक है, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लें, जहाँ से हमने फर्स्ट लाइन से इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान और जानदार को पैदा करने और जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है. ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. ओके, इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान और जानदार को पैदा करने वाला और जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह ताला. अल्लाह ताला ही हमारा रब और महबूद है. इन सब बातों को सच्चे दिल से मान लेना ईमान है. ओके, कुरान मजीद में अल्लाह पर ईमान लाने को हर इंसान के लिए जरूरी करार दिया गया है. जब कोई अल्लाह पर ईमान लाता है तो वो ये भी मान लेता है कि अल्लाह एक है और इसके अलावा कोई रब, खालिक और मालिक नहीं है. ओके, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. अल्लाह पर ईमान लाता है, जब कोई अल्लाह पर ईमान लाता है तो वो ये भी मान लेता है कि अल्लाह ताला एक है और इसके अलावा कोई रब, खालिक और मालिक नहीं है. ओके, सब जानदारों की जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है. इस कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की मोहताज है, लेकिन अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है. ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं. कुरान मजीद की सूरत इखलास में अल्लाह पर ईमान को इस तरह बयान किया गया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद. इसका तर्जुमा है, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न इसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है और इसके बराबर कोई भी नहीं. ये सूरत इखलास का ये सारा इसका तर्जुमा है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ओके, इस कायनात में सूरज, चांद, सितारे और जमीन जैसी बड़ी बड़ी, ये जो बड़ी बड़ी है इसको आप हाईलाइट कर लें, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक में आएगा. ओके, बड़ी बड़ी चीजें भी अल्लाह ताला ने बनाई हैं. कैसी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं? बड़ी बड़ी. और चूंटी और मक्खी जैसी छोटी मखलूक भी अल्लाह ताला ने पैदा की है. चूंटी और मक्खी जैसी छोटी मखलूक किसने पैदा की है? वो भी अल्लाह ताला ने पैदा की है. ये जो छोटी है इसको भी हाईलाइट कर लें, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक में आएगा. ओके, हम जानते हैं कि इस कायनात की हर चीज खत्म हो जाने वाली है. इंसान की जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जानी है. सिर्फ अल्लाह ताला की जात ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती. किसकी जात ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती? अल्लाह ताला की. ओके, किसकी जात ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती? अल्लाह ताला की. खत्म नहीं हो सकती, इसको हाईलाइट कर लें, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में आएगा. अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा. इस कायनात का सारा निजाम चलाने वाला अल्लाह है. कौन चलाता है इस कायनात का सारा निजाम? अल्लाह. ओके, सूरज अल्लाह के हुक्म से गरूब होता है और रात का दिन में और दिन का रात में बदलना, बारिश का बरसना, जमीन से दरख्तों और पौधों का उगना, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है. अल्लाह ताला ही है जो एक ही जगह से उगने वाले मुख्तलिफ दरख्तों पर मुख्तलिफ फल उगाता है और फिर हर फल का जायका दूसरे से मुख्तलिफ होता है. पेज नंबर 3. अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला और मेहरबान है, इसलिए वो अपने मखलूक की नेमतों में कमी नहीं करता. हमें चाहिए कि हम ईमान रखें, यानी यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन कामों से मना किया है वो हमारे फायदे के लिए हैं, और अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई काम करने का हुक्म दिया है तो इसको करने में हमारा फायदा है. सो अल्लाह ताला ने हमें जिन कामों से मना किया है वो हमने हरगिज नहीं करने. ठीक है. ओके, अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए हमें मना फरमाया है ना. ओके, ओके, आगे देखते हैं. और मुसलमानों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया है. मुसलमानों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया है क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है. ओके, ओके, तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसका दिल दुखता है ना. तो किसी का दिल दुखाना कितनी बुरी बात है और अल्लाह ताला ने हमें इससे मना किया, तो हमने ये काम हरगिज़ नहीं करना. ओके,
हम सबका ईमान है कि हमारे नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है, हमारे नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। इसको आप हाईलाइट कर दें, आपकी फ्रेंडली ब्लैक में आएगा। इसकी मर्जी के बगैर ना किसी की कोई फायदा पहुंचता है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना किसी को कोई फायदा पहुंचता है और ना ही कोई नुकसान उठा सकता है। इसलिए हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जो लास्ट लाइन है, हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। तो आप बताएं हमें कि हमें मुश्किल और परेशानी में क्या करना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह से मांगनी चाहिए ना। हमें किससे मदद मांगनी चाहिए मुश्किल और परेशानी में? अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। ओके, मदद भी हमने अल्लाह से मांगनी है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। अगर हमें कुछ लगता है ना कि हम पे कोई परेशानी आ गई है या कोई मुश्किल आ गई है, तो हमें लगता है कि ये परेशानी है या कोई मुश्किल हालात आ गए हैं या कोई मुश्किल बात हो गई है, वो हमारे फायदे के लिए होता है। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर रास्ते पैदा कर रहा होता है। ओके, सो आपने क्या करना है, कभी मायूस नहीं होना और हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। कोई परेशानी है, कोई बात समझ नहीं आ रही, आपको स्टडी में कोई आपको जो है ना मुश्किल हो रही है, तो आपने क्या करना है, पढ़ना तो है लेकिन साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करनी है। ओके, रिमेंबर बीइंग यूर है पेज नंबर 3। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला और मेहरबान है, इसलिए वो अपने मखलूक की नेमतों में कमी नहीं करता। हमें चाहिए कि हम ईमान रखें, यानी यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन कामों से मना किया है वो हमारे फायदे के लिए है, और अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई काम करने का हुक्म दिया है तो इसको करने में हमारा फायदा है। सो अल्लाह ताला ने हमें जिन कामों से मना किया है वो हमने हरगिज नहीं करने। ठीक है, ओके, अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए हमें मना फरमाया है ना। ओके ओके, आगे देखते हैं। और मुसलमानों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया है। मुसलमानों को एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया है क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है। ओके ओके, तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसका दिल दुखता है ना, तो किसी का दिल दुखाना कितनी बुरी बात है, और अल्लाह ताला ने हमें इससे मना किया तो हमने ये काम हरगिज नहीं करना। ओके, हम सबका ईमान है कि हमारे नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है, हमारे नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। इसको आप हाईलाइट कर दें, आपकी फ्रेंडली ब्लैक में आएगा। इसकी मर्जी के बगैर ना किसी की कोई फायदा पहुंचता है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर ना किसी को कोई फायदा पहुंचता है और ना ही कोई नुकसान उठा सकता है। इसलिए हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जो लास्ट लाइन है, हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। तो आप बताएं हमें कि हमें मुश्किल और परेशानी में क्या करना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह से मांगनी चाहिए ना। हमें किससे मदद मांगनी चाहिए मुश्किल और परेशानी में? अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। ओके, मदद भी हमने अल्लाह से मांगनी है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। अगर हमें कुछ लगता है ना कि हम पे कोई परेशानी आ गई है या कोई मुश्किल आ गई है, तो हमें लगता है कि ये परेशानी है या कोई मुश्किल हालात आ गए हैं या कोई मुश्किल बात हो गई है, वो हमारे फायदे के लिए होता है। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर रास्ते पैदा कर रहा होता है। ओके, सो आपने क्या करना है, कभी मायूस नहीं होना और हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। कोई परेशानी है, कोई बात समझ नहीं आ रही, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ओके, रिमेंबर योर स्कूल एंड योर टीचर्स एंड योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।